एमआईएम पार्टी की तरफ से अभी पूरी खबर तो नहीं आई कि एमआईएम पार्टी बिहार के अंदर कितनी सीटों पे अपनी कैंडिडेट उतार रही है। जी हां, लेकिन जो लिस्ट आई है वो दूसरी पार्टियों की लिस्ट आई है, उसको मैं आपको बताता हूं कि जिस तरीके से अगर हम जेडीयू की बात करें, जी हां, नीतीश की पार्टी की अगर बात करें तो वो जाकर जेडीयू पार्टी जाकर 102 सीटों पर अपनी कैंडिडेट उतारेगी। जी हां, जेडीयू पार्टी 102 सीटों पर अपनी कैंडिडेट उतारेगी। जी हां, उसी जगह पे अगर हम बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी 101 सीट पर अपनी कैंडिडेट उतारने के लिए तैयार है। जी हां, अब ये 102 सीटें जेडीयू की हो गई और बीजेपी की 101 सीट हो गई। और उसी जगह पे अगर हम बात करेंगे चिराग पासवान, जी हां, उन्होंने तकरीबन 20 सीटों का ऐलान किया है कि हम 20 सीटों पर अपनी कैंडिडेट उतार सकते हैं। और बहुत छोटी छोटी पार्टियां हैं जो 5 सीटों पे, 7 सीटों पे हैं, 6 सीटों पर हैं, 10 सीटों पर है, छोटी छोटी बहुत सारी पार्टियां हैं। ये बड़ी पार्टियों की लिस्ट मैंने आप सभी से बताई है। और अगर हम आखिर में बात करते हैं एमआईएम पार्टी की, तो एमआईएम पार्टी ने जिस तरीके से बताया है कि हम जाके तकरीबन 54-50 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार सकते हैं, तो उस हिसाब से ये कहना गलत नहीं होगा कि चाहे ये गठबंधन में आएंगे, महागठबंधन लेकर आएंगे, जैसे भी आएंगे, एनडीए आएगी या इंडिया आएगी, लेकिन अगर ये 100 सीट 120 तक जाते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने निकाल पाएंगे? 80 से 90 निकाल पाएंगे, 95 निकाल पाएंगे या 100 सीटों तक जाएंगे। लेकिन अगर एमआईएम पार्टी वहां पर 40 से 35 सीटें निकाल लेती है तो इनको झकमार के गठबंधन तो देना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बगैर गठबंधन किए ये सरकार नहीं बना सकते, क्योंकि इनको गठबंधन करना ही पड़ेगा। जी हाँ, तो इसी वजह से आप सभी से अपील है मेरे भाइयों कि तकरीबन 30 से 40 सीटें आप मजलिस को निकाल के दें। और इंशाल्लाह अगर आप मजलिस के लिए 30 से 40 सीटें निकाल के दे देंगे तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इनको झकमार के गठबंधन करना ही पड़ेगा।